बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट के हवाले से हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको सही लगी लिपटी के बगैर क्लियर बात करें। फार्म के अंदर इन्वेस्टमेंट ना पहले बनती थी ना आज बनती है। उसकी वजह ये जो छोटी छोटी सोसाइटियाँ हैं कि जिन्होंने अभी नए नए पर निकले हैं और फार्म अच्छे बनाए हैं और वो बेच रहे हैं, ये तो एक चीज़। इसके अलावा जो बड़ी सोसाइटियाँ हैं कि जैसे पार्क व्यू सिटी है, इस वक्त फार्म का काम उनका चल रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फार्म अभी भी बिक रहे हैं। तमाम डीलर्स वो फार्म बेच रहे हैं। आप चले जाएँ, ये जी नई कीमत जो है वो 65 लाख है, पुरानी कीमत 55 लाख है, आपको पुरानी कीमत पे दे देंगे। ये सारा ये क्या है? ये दरअसल जो वो लोग हैं जो रियल एस्टेट के बिज़नेस को नहीं समझते ना, और वो कहते हैं कि जी हम फार्म ले लेंगे, हमारा चलो 2 साल का टाइम है, 3 में बना दें, 4 में बना दें। ये लोगों का बहुत ही बड़ा एक आर्गूमेंट है कि चलो 3 साल में नहीं करेंगे तो 4 साल में तो करेंगे ना, हमें देंगे ही देंगे ये। और अभी वो ना कोई फाइल उसका प्लॉट नंबर है, ना कोई जगह है, ना कोई, हर एक को वही जगह दिखा रहे होते हैं कि जी यही आपकी जगह है। वो किसी को क्या पता लगता है, आम बंदा ये चीज़ समझता नहीं है। और ये बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ, पार्क व्यू सिटी, ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी, मैं इनकी इसलिए बात कर रहा हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त क्रेडिबिलिटी लोगों की नज़र में बनाई है। लेकिन उस क्रेडिबिलिटी ही को ये कैश करा रहे हैं ना, यानी उसी को ही ये कैश करा रहे हैं कि आप उनका नाम बन गया, अब आप पैसा देते जाएं और उनके ऊपर बस आप एतबार करें और वो आपको कोई प्लॉट नंबर नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं देंगे। बस आपकी फाइल भी लाखों फाइलों में एक फाइल होगी। तो ये जो एक उनका बेचने का तरीका है, या उनका जो एक लोगों से पैसा इकट्ठा करने का वो है, और उसके अंदर अगर लाखों फाइलों में आपकी फाइल कौन सी है, और तो आपको आपका बीइंग ए कस्टमर आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते क्योंकि आपने खुद उनसे प्लॉट नहीं लिया, आपने उनसे फाइल ली है। और ये उनकी टोटल स्वाबदीद है कि वो जब तक आपको प्लॉट दे दे तो दे दें। और अगर आप बीच में जाएंगे और आप कहेंगे जी हमें प्लॉट नहीं मिला, हमने 2 साल हो गए थे, किस्तें जमा करा दी थी, अभी हमें दें किधर है प्लॉट, तो वो कहेंगे भाईजान अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप अपनी फाइल बेचें और आप किसी और जगह ले लें। बड़े धड़ल्ले से वो ये बात कहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं, उनका टैका है, उनकी सुनवाई है। आम पाकिस्तानी की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मैं बड़ी सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, उनमें जो मुलाजम काम करने वाले हैं बहुत अच्छे लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन देखिए ना, अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमें वो चीज़, ज़मीन का टुकड़ा मिलना चाहिए जिसका हम पैसे दे रहे हैं। अगर 20-25 लाख 10-15 लाख रुपया दे रहे हैं तो वो पैसा दे रहे हैं ना, एक पीस ऑफ कागज़, आपकी क्रेडिबिलिटी। अलीम खान साहब कहते हैं कि जी जिसने मेरे सोसाइटी में जो पैसा खर्च कर लिया है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं उनको दूंगा। ये आप अपना वादा ही बेच रहे हैं, अपनी आप अपनी जो आपने एक नाम बनाया है आप वही बेच रहे हैं। आप किसी को कुछ दे नहीं रहे, कागज़ दे रहे हैं। मेरा थीसिस ये है कि ये कागज़ दे रहे हैं और जो लोग ले रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हमने फ़ाइल ली थी, वो महंगी हो गई फ़ाइल, तो वो महंगी हो गई है। और मैं नहीं कहता कि वो आपकी फ़ाइल सस्ती होगी या महंगी होगी, ये तो जुआ तरह है ना, सट्टा है। इसमें क्या पता आपकी महंगी भी हो जाए, सस्ती भी हो जाए, लेकिन बहरहाल आपके पास ज़मीन नहीं है। तो जो लोग जैसे अलीम खान साहब हैं, ये इमरान खान के कमर में छुरा घूम गए और इनको अब वो याद आ गया, तो कल को अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल इनको कोई रू रियायत नहीं देंगे जैसे उन्होंने नहीं दिया। हालांकि बड़ी चहमगोइयाँ थी कि बैरिया टाउन वाले मलक रियाज को इमरान खान साहब ने कोई वो किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सामने आया क्योंकि उनका एक बयानिया है, वो अपने बयानिए पे कायम रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी है। अगर वो बयानिया से हट गए तो उनकी मौत है, सियासी मौत है। तो लिहाजा जो लोग इनके नाम के ऊपर यानी देंगे, फाइनल लेंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? तो आप देखें ना, या तो आपके पास प्लॉट है,
आपके पास 10,000 प्लाट हैं, आप 10,000 लोगों में बेचते हैं, जो कि बहरिया टाउन अभी कर रहा है। माजी में बहरिया टाउन ने भी यही प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज बहरिया टाउन एक भी प्लाट जो है वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं देता कि जिसकी जगह मौजूद ना हो। उन्होंने एक ब्रांड ने बड़ी मुश्किल से बनाया है, अब वो उसको उसकी टेक केयर कर रहे हैं कि जो डेवलप चीज़ है वही दे रहे हैं मार्केट के अंदर, वो दे ही नहीं रहे दूसरा। आल्दो के वो बहुत एक्सपेंसिव प्लॉट हैं, 10 मरले का इनक्लेव में 2 करोड़ 170 2 करोड़ को टच कर रहे हैं प्लॉट, तो वो सीधा कैश के ऊपर देते हैं, वो इंस्टॉलमेंट में देते नहीं हैं, और या फाइलें वो देते नहीं हैं। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि ये इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकली सेंसिटिविटी है ना इस मुल्क की, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोई भी नैब के हवाले हथे चढ़ जाएगा, और जिन लोगों को पैसा लगा होगा वो बंदा नैब के हथे है, और वो जो पैसा देने वाले हैं वो किसको पूछेंगे, उनकी फाइल औने पौने में आ जाएगी। जो बेचने वाले हैं वो बीच में अपना कमीशन लेके चले गए होंगे। तो इसलिए मैं ये ना काम करता हूँ, ना मैं ये रिकमेंड करता हूँ। एक साहब के मुझे मतलब कॉलें आती रहती हैं, वो कहते हैं जी ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि आप पैसा दे रहे हैं ना। अब मैं फर्ज करो गाड़ी का मैं पे ऑर्डर देता हूँ गाड़ी लेने के लिए, और मुझे गाड़ी नहीं मिलती है, तो वो मैं अब किसको कहूँ कि वो मुझे बड़ा क्रेडिबल शोरूम है, या वो कंपनी होंडा है, या वो टोयोटा है, या कोई है। मेरा मतलब है कि कोई वो होता है ना तरीकाकार है ना प्रॉपर्टी लेने का। मेरा जो मतलब नज़र है ना, मैंने कुछ तजर्बात से ज़िंदगी में सीखा है, और उन्हीं तजर्बात की रोशनी में मैं ये बातें करता हूँ। मेरा काम है कि आम आदमी जो है आप प्रोटेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। आप किसी के हथे ना चढ़े हों, या आपकी कोई वरना आप रोते रहें जी हमें कुछ नहीं मिला, हमें फाइल मिली, हमें जो है ना पैसा हमारा ज़ाया हो गया, पैसा ये हो गया वो हो गया। वो लालच में आए हुए होते हैं, उस वक्त कहते हैं कि चलो शायद ये हमारा छक्का लग जाए। जुआ है ना, कौम जुए पे ज़्यादा है कौम, अनफॉर्चुनेटली। ना मैं जुआ पसंद करता हूँ, ना मैं ये फाइलें पसंद करता हूँ, ये सट्टा ना मैं पसंद करता हूँ, ये कोई काम नहीं है। हाँ, अगर उनके पास जितने प्लाट है उतने दे रहे हो तो आप बिस्मिल्लाह करके लीजिए, आप 5 लाख पर प्लाट महंगा ले लें, लेकिन वो ले लें। यहाँ बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, जो लोगों के पास अब ये हो रहा है ना कि ये लोगों का सेलिंग के अंदर ना लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। वो इस तरह से कि वो कहते हैं कि देखें ना जी, उसने लिया था 5 मरले का प्लाट था, और वो आज 50 लाख का 55 लाख का था, आज वो 90 लाख का हो गया। तो आपने भी लिया होता तो फायदा हो जाता। वो तो प्लाट लिया था तो 90 लाख का हुआ है ना, फाइल तो नहीं हुई। अच्छा, कुछ कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइलों के बारे में कहते हैं जी वो फाइल ही इतनी चली गई। वो कोई जेन्युइन चीज़ होती है कि जिसकी फाइल महंगी हो जाती है। वो आप देखिए कि 1000 फाइलों में से कितनी फाइलें, 100 फाइलें ऊपर जाती होंगी। वो कोई प्रॉपर जगहों पे देते हैं। कभी आपने वो देखा था ना, वो जो प्राइस बॉन्ड वाली दुकानें खुल गई थी, फजले रब्बी प्राइस बॉन्ड, फलाना प्राइस बॉन्ड, वो अब सब ठप हैं। वो किसी ना किसी का निकालते थे, तभी वो प्राइवेटली प्राइस बॉन्ड बेच रहे थे, यानी नंबर शेयर करके। तो बात यह है कि इस मुल्क के अंदर ना ये वाला जो तबका है, या ये वाला जो लोग ये समझते हैं कि शायद कोई जैकपॉट लगेगा तो उनकी किस्मत खुल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ जैकपॉट उनका लगता है कि जो लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको पे ऑर्डर आ रहे हैं, जिनको कैश आ रहा है, जिनको बड़े बड़े पैसे आ रहे हैं, उनका जैकपॉट लगता है। आम बंदे का कोई जैकपॉट नहीं लगता। आम बंदा का पैसा वो रुक जाता है। अब देखें ना, DHA वैली कब से शुरू हुआ था, कितने सालों के बाद अब जाके उनकी सुनवाई हो रही है, और उसमें से भी उन्होंने 100 में से कोई 60-65% को रिफ्यूज़ कर देना है। यानी 1 बैलेटिंग हुई, 2 बैलेटिंग हुई, 3 बैलेटिंग हुई, तो जो रिफ्यूज़ हो जाएंगे, जिनको नहीं मिलेंगे प्लाट, शोहदा को उन्होंने कहीं और एडजस्ट कर लिया, 1 बैलेटिंग करके कुछ को एडजस्ट कर लिया, तो वो उनके तो महंगे हो गए। लेकिन जितना अरसा उन्होंने इंतज़ार किया, उनका पैसा कहीं अच्छी जगह पे होता तो वो कई गुना तक ग्रो कर सकता था। तो ये चीज़ देखने की है कि हम जब भी पैसा इन्वेस्ट करें, जिस तरह ये सोसाइटियाँ, जिस तरह अलीम खान साहब क्लेवर हैं, समझदार हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करना जानते हैं। वो जो कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले, वो तो हैं ही बड़े स्मार्ट लोग। उन्होंने तो पता नहीं अरबों खरबों रुपया लोगों से ले लिया है हबीब रफ़ीक के नाम के ऊपर। जैसे ये लोग स्मार्ट हैं, वैसे ही हमें स्मार्ट होना चाहिए इंडिविजुअल सतह के ऊपर। ये कोई किसी को देने वाले कुछ नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं, ये बिजनेस है। तो लिहाजा हमें स्मार्ट होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है। अगर पैसा कम है तो हमने और बहुत सारी वीडियो में आपको बताया कि पैसे को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं।
यानी पैसा ज़्यादा किस तरह कमा सकते हैं, कहाँ से हम पैसा और अर्निंग के सोर्सेज बना लें, उससे और पैसा कमाएं, ताकि हम अपनी जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें इजाफा करने में कामयाब हो जाएं। तो मेरा ख्याल से कि आपको समझ आई होगी कि ये बातें मैं फ़ाइलों के और इनके ख़िलाफ़ क्यों हूँ। जब आप एग्जिस्ट करती हुई प्रॉपर्टी में आएंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। असल बिज़नेस वो है, असल असासे वो है, असल आपके जो आपने रिच होना है उससे होना है। ये तो जुआ है, जुए से कोई रिच नहीं हुआ आज तक। कभी उसका जुआ लग गया, कभी वापस उलट हो गया, कभी हार गए, कभी जीत गए। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन प्रॉपर्टी पाकिस्तान में दे। आपके जायज़ मेहनत के पैसे हैं और मैं इस पर बड़ा मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे आपके पैसे हैं, यकीन कीजिए मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं भी किसी की फ़ाइलें, कैपिटल स्मार्ट सिटी, किसी की फ़ाइलें बेचना शुरू कर दूं। जो बेच रहे हैं ना, ऑफ द रिकॉर्ड में उनसे पूछता हूं तो वो कहते हैं कि यार हमें कुछ नहीं पता क्या होगा। वो लोग जाने और पार्क भी जाने, लोग जाने और कैपिटल स्मार्ट सिटी जाने। ये बेचने वालों का जो है ना वो बयानिया या उनका वर्जन है, क्योंकि उनको भी पता है ना। लेकिन यह है कि अपने इंटरेस्ट के लिए वो जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और वो लोगों को ला रहे हैं, लाखों फाइलें बिकवा रहे हैं और वो एक सिलसिला चल रहा है। और कौन चेक करता है? हुकूमतें चेक नहीं कर सकती। हुकूमत कैसे चेक करेगी? जैसे टैक्स होता है ना, इस मुल्क में सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, 22 लाख, और 35 लाख लोग जो है रिटर्न जमा कराते हैं, उनमें से 22 लाख लोग जेन्युइन टैक्स देते हैं। क्या इस मुल्क के अंदर सिर्फ 22 लाख लोग हैं कि जो साहिब हैसियत हैं? यहाँ 22 लाख नहीं, यहाँ पे कम से कम 3-4 करोड़ लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, और जो पिछले दो गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने वो डाटा निकाल लिया वो सारा। इसी तरह अब ये जाके FBI किसी को चेक नहीं कर सकता। कैसे चेक करेगा जी आपकी क्या आमदनी है और आप क्या कमाते हैं और क्या? तो वो नहीं कर सकता, और इसलिए चल रहा है ये निज़ाम। उनको बड़ा बेवतनी के लेक्चर देते हैं, उनको बड़ा तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हाउसिंग सोसाइटी को जाके कोई चेक नहीं कर सकता कि आपने कितनी फाइलें बेची हैं। उसका एक तरीका है, उसका एक तरीका यह है कि पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, रशिया से, कनाडा से, बरतानिया से, और पाकिस्तान हर जगह से लोग फाइलें लेके आ जाएं और आके हुकूमत पाकिस्तान को बता दें कि जी ये हमने फाइलें ली थी, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ये हमने फाइलें ली हैं। अब वो कब 100 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, कौन आएगा, कैसे चेक होगा? जब इनके पास जाते हैं तो इनके दो निज़ाम हैं। वही जो टैक्स वाला, जो टैक्स देने का निज़ाम कुछ और है, जो असल अकाउंट्स है वो कुछ और है। तो ये देखें, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाइट कॉलर चीज़ें हैं। ये जो लोग वाइट कॉलर क्राइम है वो उसको समझने वाले, वो बड़े बड़े इस मुल्क के अंदर, जैसे जरदारी कहता था कि जी अगर किसी के अकाउंट में आगे कोई किसी अकाउंट में कोई पैसा रख जाता है तो कसूर तो अकाउंट वाले का है कि उसने चेक नहीं किया कि मेरे अकाउंट में कौन पैसा रख गया है। आप ज़रा देखिए, सदर पाकिस्तान रह चुके हैं और वो एक बहुत बड़े सियासतदान है, वो कहते हैं कि अकाउंट जिसका है उसको चेक करना चाहिए, उसको जाके पूछेंगे भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया तो तू क्यों आया है? जिसने रखा है उससे क्यों पूछना? ये है इनकी अक्लमंदियाँ और ये है इनकी क्लेवरनेस। और जो आम पाकिस्तानी है, भोले बादशाह, वो इनमें इन्वेस्टमेंटें कर रहे हैं और वो इनके पैसे इनको और अमीर कर रहे हैं और इनके जो है ना वो पैसे बन रहे हैं। और जो बीच में पैसे जो प्लाट बुक करने वाले, फाइलें बुक करने वाले हैं, उनके अलग पैसे बन रहे हैं, अच्छे खासे रिबेट्स होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी दे, आपका घर बने और आने वाली नस्लों के लिए वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की
टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है। इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।